नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 6 सुबह पढ़ेंगे। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। એટલે કે પોલિયોની બીમારીથી બાળકો અપંગ થઈ જાય છે। બાળકોને આ બીમારીથી બચાવવા માટે એ લોકોને પોલિયોની દવા પીવડાવવામાં આવે છે। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। आ एक साची घटना छे जेमा पोलियोथी अपंग थई गयेली बाळकी रेशमा पोतानी समझ अने निडरताथी काम करती होय छे। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। एनी शारीरिक कमी एनी इच्छाओं में क्यारेय अड़चण बनती नहीं। वह जिंदा दिल एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। ए पोतानी मेहनत अने परिश्रम थी पोतानुं जीवन केवी रीते जीवी रही छे एनुं वर्णन आ घटनाओं में करवामां आव्युं छे। तो हवे आपणे पाठ जोईशुं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। सवारमा रेशमाए जोयुं कि घरना बधा सभ्यो सफाई करवामां व्यस्त हता। कोई सामान ने झटकी रह्युं हतुं तो कोई करोड़ियाना झाड़ाने साफ करे छे। रेशमाए पण विचार्युं कि जरूर आजे कोई खास दिवस हशे, कां तो सारी बात हशे। मां, आज कोई खास बात है? रेशमा एनी मम्मी ने पूछे छे कि आजे कोई खास बात छे। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। बधा आजे कोई जरूरी बात छे। आजे बधा सवाરના वहेला उठीने घरनी सफाईमां लागी गया छे। रेशमा ने उत्सुकता के साथ पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले में ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। बेटा, तू भूली गई कि आ त्योहारना दिवसों छे। तू भूली गई कि पहेलाथी सफाई थई जाए तो सारी। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। मम्मीए एने प्रेमथी रेशमाना गाल पकड़ीने कह्युं, ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ थई गई छूं। आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। पण मम्मी, तू तो मने कोई काम सौंप्युं नथी। मैं क्या करूँ बताओ माँ? मैं शू करूँ तमे को मम्मी। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम है। सारू, चाल पहला तू नाई धोई ने तैयार थई जा, पछी तने कहूँ काम करवा माटे। बधुं काम ज छे। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। पण हूँ पण तमारी मदद करवा मांगू छूं। अने माँ कहे छे,
रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कोई काम सोच रखे हैं। રેશમાએ પ્રફુલ્લિત થઈને કહે છે કે મદદ તો મેં જરૂરથી કરીશ. મેં તારા માટે કેટલા બધા કામ વિચારી રાખ્યા છે. નहा ધોકર નાસ્તા કર લો, ફિર બતાઉંગી. નાહી ધોઈને નાસ્તો કરી લે, પછી કહીશ કે શું કરવાનું છે. कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिए. કહેતા કહેતા માતાએ રેશમાને એની પૈંડાવાળી कुर्सी पर બેસાડી દીધી. रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई. રેશમાએ એની પૈંડાવાળી સાયકલ પર બેસી અને ધીરે ધીરે ધકેલવા લાગી અને પોતાના રોજિંદા કાર્યો કરવા લાગી ગઈ. रेशमा जब 5 साल की थी तब से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे. उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए. રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી જ એના બંને પગ કામ કરતા ન હતા. એને ખૂબ જ તાવ આવ્યો ત્યારે એના ઘૂંટણો નીચે બંને પગ બેજાન થઈ ગયા હતા. शुरू में उससे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी. શરૂઆતમાં એને બીજાની સહાયતા લેવી पड़ती थी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है. હવે એ 11 વર્ષની થઈ ગઈ છે. હવે એ પોતાના કામ જાતે કરતી થઈ ગઈ છે. वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती. એ પોતાના પરિવાર પર પોતાના કામ માટે બીજા પર નિર્ભર રહેવા નથી માંગતી. परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उसे बहुत प्यार करते थे. પરિવારના બધા સભ્યો એને નાના ભાઈ, ગોલુ, દાદી, દાદા એને બહુ પ્રેમ કરતા હતા. वह सबकी आँखों का तारा है. એ બધાની લાડકી છે. माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे. મમ્મીએ રસોઈ ઘરમાં બધા વાસણ, ડબ્બા, બોટલ નીચે ઉતારીને સાફ કરી દીધું હતું. उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु. એમણે રેશમાને અવાજ કર્યો कि रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ. કે તે નાસ્તો કરી લીધો હોય તો મારા કામમાં મદદ કર. हाँ माँ, मैं नाश्ता कर लिया. दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है. રેશમા કહે છે કે હા માં, મેં નાસ્તો કરી લીધો છે. દૂધનું માવાવાળું દલિયા બહુ સરસ બન્યું હતું. माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ. माँ, मैं हाथ धोने आऊँ छूँ. रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची. રેશમા એની ખુરશી ધકેલીને રસોઈ ઘરમાં પહોંચે છે. रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई. રેશમા
એની મમ્મીને બર્તન અને ડબ્બા વાસણ અને ડબ્બા પર લેબલ લગાવીને આપતી જાય છે અને એની મમ્મી એને વ્યવસ્થિત રીતે મૂકતી જાય છે। રસોઈ ઘર ફિર સે ચમચમાને લગા। રસોઈ ઘર પાછું ચમકવા લાગ્યું। पिताजी दफ्तर से चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। એના પપ્પા ઓફિસમાં જતા રહ્યા અને હવે મમ્મીને લાડુ બનાવવા માટે કંઈક જરૂરી સામાનની જરૂર હતી। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग है અને ગોલુ તો બહુ નાનો છે અને દાદા અને દાદી તો મોટી ઉંમરવાળા છે। अब सामान लाए कौन? હવે સામાન લાવશે કોણ? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी। હવે મમ્મી પરેશાન થાય છે, ચિંતા થાય છે કે હવે સામાન કોણ લાવશે। એટલામાં રેશમા કહે છે કે सामान मैं લઈ આવું છું। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। એ કહે છે કે બસ મને સામાનની લિસ્ટ અને એક થેલો આપી દો। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। મમ્મીએ પૂછ્યું કે તું એકલી જઈને લાવીશ? रेशमा कहे छे हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। रेशमा कहे छे કે એકવાર પહેલાં પણ લાવી હતી। રેશમાની અવાજમાં કંઈક તાકાત છે। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। એની મમ્મી કહે છે કે ઠીક છે તો તું લઈ આવ, પણ ધ્યાનથી સાચવીને જજે। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। એની મમ્મી કહે છે કે બધો સામાન અહીંયા આપણી પાસેની દુકાનમાંથી જ મળી જશે। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू। થોડો સમય પછી રેશમા સામાન લઈને આવી જાય છે અને એ ગોલુને આવાજ આપે છે, गोलू ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलूने કહે છે કે તારા માટે ચોકલેટ લાવી છું। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। गोलू चॉकलेट જોઈને खुशीથી उछलवा लाग्यो। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। एक દિવસ રાત્રે રેશમાનું ઘર દીવાથી ઝગમગાવી રહ્યું હતું અને પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યું હતું। પૂરા મહોલ્લા ઝગમગા રહા था। આખો મહોલ્લો ઝગમગાય એટલે કે દીપોથી સજાઈ રહ્યો હતો એવું દેખાઈ રહ્યું હતું। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, જ્યાં પ્રકાશ ही प्रकाश દેખાય છે। क्या जमीन क्या आसमान, શું જમીન અને શું આકાશ। दादी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। દાદીએ કહ્યું હતું કે દિવાળી એ એક અંધેરા એટલે કે અંધારાથી અજવાળાની જીત એટલે કે જીતનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत रहती है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। અહીંયા
સત્ય પર જીત થાય છે તેની ખુશીમાં દિવાળીનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। આ દિવસે રાવણને હરાવીને રામ अयोध्या पाछा આવ્યા હતા। खुशी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। ए खुशी में आ त्यौहार मनावવામાં આવે છે। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी की बातें सुन रहे थे। रेशमा અને गोलू એની દાદીની વાતો ध्यानથી સાંભળી રહ્યા હતા। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। थोड़ा समय પછી બધાએ ભેગા મળીને પૂજા કરી અને પ્રસાદ खादो। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छूटाने में मग्न हो गया। गोलू एना मित्रों साथे फटाकड़ा फोड़वामां मग्न थई गयो। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़िया जला रही थी। रेशमा एना दादा दादी साथे फूलझड़िया एटले के तारा मंडल ये सળગાવી रही हती। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उससे चिंगारियाँ निकलने लगी है। એટલામાં જ રેશમાએ જોયું કે ગોલુએ જે ફટાકડાને સળગાવીને નાખ્યો હતો એ સળગતો નથી એવું સમજીને ગોલુ એને પકડવા માટે જાય છે, પણ ત્યાં એ ફટાકડામાંથી ચિંગારીઓ એટલે કે તણખલા નીકળી રહ્યા છે। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी અને गोलूनी पीठ फटाकड़ा बाजू हती। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। रेशमा अवाज आपे छे कि गोलू गोलू तारा पाछळ फटाकड़ो छे। फटाकों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। फटाकड़ाना अवाजमां रेशमानो अवाज संभळातो नहोतो। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। बधा लोग कई समझे एना पहला रेशमा जल्दी जल्दी एनी कुर्सी धकेलती गोलू बाजू जाए छे। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। एणे गोलू ने जोरथी धक्को मार्यो अने ए आगळ निकली गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। एनी कुर्सीनी गति ने कारणे जोरथी धमाको थयो। रेशमा की फुर्ती ने कुर्सी ने गोलू को जलने से बचा लिया। रेशमानी कुर्सीए गोलू ने सળગવાથી बचावी लीधो। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। गोलू ने कहीं समझायु नहीं कि एने धक्को कोणे मार्यो अने केम मार्यो। धमाके की आवाज़ सुनकर माता पिताजी भी बहार दौड़े। धमाकानो अवाज सांभळीने एना मम्मी पप्पा पण बहार दौड़ी आवे छे। चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। एना मम्मी पप्पा आवे छे अने जोए छे कि कुर्सी रेशमानी ऊपर होय छे अने रेशमा कुर्सी नीचे होय छे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। एना पप्पाए कुर्सी ने सीधी करी अने रेशमा ने एना पर बेसाड़ी दीधी। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। एनी मम्मी भयभीत
એટલે કે ગભરાઈ જાય છે અને પૂછે છે કે કશે વાગ્યું તો નથી ને રેસુ? रेशमा ने उसे सारी बात बताई। रेशमा ने એ લોકોને सारी बातों कही बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। बधाए रेशमानी पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला। गोलू रेशमानी पासे आवीने नाटकथी बोले छे, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। बोले छे कि दीदी आजे तो तमे मारी जान बचावी। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। तमारो आ धमाकेदार धक्को मने हमेशा माटे याद रही जशे। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बधा लोको खूब जोरथी हंसी पड़ा। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। रेशमानी एनी शारीरिक कमी क्यारे पण बाधा बनी नहीं। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। ए आजे पण एटली मशगूल थी एनु जीवन जीवी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। एनी दररोज सवार नवी सवार थाय छे अने ए सवार एने काम में कंईक नवुं करवा इच्छे छे अने एना इरादा बुलंद बनता जाए छे। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर पूरा हुआ। अब हम आगे देखेंगे शब्दार्थ। व्यस्त। व्यस्त का अर्थ होता है काम में लगा हुआ। व्यवस्थित। व्यवस्थित का अर्थ होता है ढंग से, तरीके से। बुजुर्ग। बुजुर्ग का अर्थ होता है बड़े, बूढ़े। त्योहार। त्योहार का अर्थ होता है पर्व, उत्सव। दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूती, दृढ़ होने का भाव। दैनिक का अर्थ होता है रोजाना, प्रतिदिन। बेजान। बेजान का अर्थ होता है बिना जान के, निर्जीव, जिनमें हरकत न हो। बाधा। बाधा का अर्थ होता है रुकावट। जिंदा दिल। जिंदा दिल का अर्थ होता है खुशमिजाजी, विनोद, प्रियता। मुहावरे देखेंगे। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। उदाहरण के अनुसार नीचे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नीचे आपेला शब्दोमांथी वाक्यों बनावीने लखवाना छे। और ये स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में लिख डालना। नमस्ते।